जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। इसलिए उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई मीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त की परिधि बताना है, जहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई मीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो 196 पाई दिया है। तो देखिए, पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा और बचा आर स्क्वायर। तो आर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना, रूट अंडर 196 होगा। तो रूट अंडर 196 बराबर कितना होता है, तो 14 होता है। यानी कि आर का मान हमारा कितना आ गया, 14 आ गया है। चूंकि आर का मान हमें 14 आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, जहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना लिखेंगे, तो पाई का मान होता है 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। और आर कितना आया है, तो आर यहाँ पे देखिए हमारा आर 14 आ चुका है, तो यहाँ पे 14 लिख दीजिएगा। अब यहाँ 7 से इसको काटिए तो 7 दूना का 14। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 22 दूना का 44 और 44 दूना का कितना होता है, तो 88 मीटर होता है। 88 मीटर, जो कि हमारा वृत्त की परिधि आ गया। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 88 मीटर। यहाँ पे देखिए किस तरह से सवाल को किया गया है। पहले हमें क्या निकालना पड़ा, पहले हमें आर का मान निकालना पड़ा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया था, वहाँ से हमने आर का वैल्यू निकाल लिया। आर कितना है, तो हमारा यहाँ त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर आ गया, 14 मीटर आ गया। अब 14 मीटर आ गया तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम रख देंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर रखने से जहाँ पे 2 सेम टू सेम लिख देंगे। पाई का मान 22/7 होता है और परिधि की त्रिज्या कितना आया, तो 14 आया है। तो 2 पाई आर, आर के जगह पर 14 लिख दिया और इसको कैलकुलेशन कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 88 मीटर आ गया। यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, बोल रहा है कि यदि a + b = 10 है और ए बी का मान 9 है तो a - b का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो a + b = 10 दे दिया है, ए बी का मान 9 दे दिया है और a - b का हमें क्या मान निकालना है। तो देखिए, a - b के लिए एक सूत्र आता है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 4ab होता है a + b, यहाँ पे a स्क्वायर लिखे हैं, a + b का होल स्क्वायर लिखे हैं। तो यहाँ से जो -2ab आएगा वह +2ab जो आएगा वह -4ab से कटेगा तो -2ab, यानी कि a - b का होल स्क्वायर का सूत्र वो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a - b का हमें निकालना है, तो a - b का होल स्क्वायर इसी तरह रहेगा और a + b का होल स्क्वायर। a + b का मान कितना दिया है, 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और -4 और ए बी का मान कितना दिया है, तो ए बी का मान 9 दिया है, मल्टीप्लाई 9 करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया और यहाँ पे -36 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 100 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। 64 आएगा, 100 में से 36 घटाइएगा तो मान कितना आएगा, 64 आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर देखिए, यहाँ पे a - b का स्क्वायर है तो a - b जब स्क्वायर हटेगा इधर आकर रूट करेगा, रूट 64 करेगा तो रूट 64 कितना होता है, 8 होता है। तो ए बी का मान हमारा कितना आ गया, तो ए बी का मान हमें a - b का मान हमें 8 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि एक आयत की लंबाई 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत की जो लंबाई है वह 150 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 1 मीटर है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन सभी मीटरों में है और यहाँ पे चौड़ाई क्या दिया है, तो चौड़ाई 1 मीटर दिया है और लंबाई कितना, 150 सेंटीमीटर दिया है। तो 150 सेंटीमीटर का अगर हम मीटर में बदले, चूँकि आंसर जितना भी ऑप्शन है हमारा सभी मीटर में दिया है, तो इसका भी यूनिट जो है हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, यानी कि 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 150 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो गया, तो 150 सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, 150 सेंटीमीटर में, सॉरी देखिए इसको कैसे लिखिएगा,
150 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। ठीक है, यह हमारा क्या है, लंबाई है और चौड़ाई 1 मीटर दिया है। तो परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, 2 × L + B, यही हमारा आयत की जो है चौड़ाई होती है। तो देखिए 2, L का मान कितना दिया है, तो L का मान 1.5 हो गया और प्लस कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, तो 1 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से कीजिएगा तो 2 और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना 2.50, 2.5 हो गया। अब 2.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 मीटर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयत के जो परिमाप है वह 5 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितना 5 मीटर हो जाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें यहाँ पे हमने लंबाई, जो आयत की लंबाई दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए उसको हम पहले मीटर में बदले। तो मीटर में बदले तो 150/100 किए, 150/100 किए तो कितना आ गया, 1.5 जो है 1.5 मीटर हमारा लंबाई आ गया। चौड़ाई 1 मीटर पहले से दिया था और आयत का परिमाप क्या आता है, तो 2 × L + B होता है, जहाँ पे हमने लंबाई और चौड़ाई को जोड़े तो 2.5 हो गया। 2.5 में 2 से गुना किए तो कितना, 5 मीटर आ गया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वह 60 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इकाई स्क्वायर में बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे त्रिभुज के परिमाप जो है 60 इकाई दिया है। तो देखिए त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज जो है दिया है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो तीनों इसकी भुजाएं होती है वो तीनों क्या होती है, तो बराबर, आपस में बराबर होती है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर तीनों भुजाओं का योग 60 है तो प्रत्येक भुजा का मान कितना हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा। प्रत्येक भुजा का मान 20-20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा का मतलब ए स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, √3/4 और ए का मान कितना दिया है, तो 20 दिया है। भुजा स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, 20 × 20 कीजिएगा। तो जब इसको काटिएगा, 4 से 20 को काटिएगा तो 4 × 5 कितना, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 × 5 100, 20 × 5 100 और √3 यानी कि 100√3 इकाई जो है इस इकाई स्क्वायर में आएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, 100√3। तो 100√3 किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो यह जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 100√3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि रमेश ने एक कूलर को 9,000 रुपये में खरीदा और इसे 12,000 रुपये में बेचा। लाभ प्रतिशत कितना था, बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो देखिए खरीदा था यानी कि वह क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हो गया, CPM हमारा कितना हो गया, तो 9,000 रुपया हो गया। ठीक है, और इसे 12,000 रुपये में बेचा। 12,000 रुपये में बेचा यानी कि वह विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे हमारा 12,000 रुपया हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट के लाभ की बात करें तो जितने रुपये में बेचा है, अगर जितने रुपये में खरीदा है उससे अगर अधिक रुपये में बेचते हैं, जितने रुपये में अधिक में बेचते हैं वही हमारा लाभ होता है। तो 9,000 में खरीदे और 12,000 में बेचे हैं, तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ है, तो लाभ जो है हमारा 3,000 का लाभ हुआ है। और 3,000 लाभ हुआ है तो यह कितने पे, क्रय मूल्य पर हुआ है। तो लाभ और हानि जो भी होता है यह क्रय मूल्य के ही तुलना में किया जाता है। तो इसका परसेंटेज 3,000 जो रुपया है, यह जो हमारा क्रय मूल्य का कितना परसेंट है यही बताना है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 3,000/9,000 और मल्टीप्लाई परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको आप काटिएगा तो यह 3 बार में कट जाएगा, यानी 100/3। 100/3 आया तो इसको जब 100 से इसको यहाँ % हो गया। 3 से जब 100 में आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 33.33 आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 33.33 किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो यह जो ऑप्शन हमारा डी दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है। 33.33% का जो है हमें लाभ प्राप्त हुआ है। और अगर रुपए की बात करें तो रुपए में कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 3,000 रुपये का रुपए में लाभ हुआ है। और परसेंट में 33.33% का लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि 0.04 × 5 है माइनस 0.004 × 25 है, तो यह किसके बराबर है। तो देखिए 0.04
यहाँ पे 0.04 और मल्टीप्लाई 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 पचे 20 आएगा। और 2 पॉइंट छोड़कर दशमलव है तो 2 पॉइंट छोड़कर दशमलव आपका वैसा ही रहेगा, यानी कि 0.20 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस कितना बोल रहा है कि 0.004 और मल्टीप्लाई 25। तो इसमें आप गुना कीजिएगा तो कितना, 25 चौका 100, 25 चौका 100 होगा। और 3 अंक के पहले दशमलव है तो 3 अंक के पहले आप दशमलव लिखिएगा। तो 25 चौका 100 यही हमारा आएगा, 100 आएगा। तो इसके आगे हम अब क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। यहाँ बीच में क्या माइनस का चिन्ह दिया है, तो इसको जब यहाँ से आप घटाइएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा हमारा 0 0 और 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे दशमलव आएगा और यहाँ पे 0 रह गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 0 आप 100 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। तो यह 0.1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 0.1 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि यदि x का x% 49 है तो x का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि x का x% जो है 49 है तो x का मान निकालना है। तो देखिए x का x% x/100 हो गया, कितना है तो 49 है, x का x% 49 है तो हमें x का मान निकालना है। तो देखिए गुना कीजिएगा, x में गुना कीजिएगा कितना है, x² हो जाएगा। 100 इधर भाग दे रहा है, उधर जाएगा तो गुना करेगा तो 49 गुना 100 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, √49 मल्टीप्लाई 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको रूट से बाहर कीजिएगा तो 49 का रूट कितना आएगा, 7 आएगा, मल्टीप्लाई 10 का रूट कितना आएगा, 100 का रूट कितना आएगा तो 10 आएगा। तो 7 गुना 10 हो गया, 7 गुना 10 का मतलब कितना, 70, यानी कि x का मान कितना आ गया, 70 आ गया। तो x का 70 मान आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 70, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 70। x का वैल्यू कितना आएगा तो 70 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि 10 वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तु मुफ्त है तो छूट ज्ञात कीजिए। तो छूट देखिए, छूट कैसे निकाला जाता है, छूट जो है सभी वस्तुओं के तुलना में ही निकाला जाता है। 10 वस्तु अगर आप खरीदते हैं और 5 वस्तु मुफ्त मिलता है तो टोटल वस्तु कितना हो गया, टोटल वस्तु 15 हो गया। 15 टोटल वस्तु के ही तुलना में हम जितने वस्तु मिला है उसको छूट में उसका जो परसेंटेज निकालते हैं। तो देखिए छूट निकालने के लिए क्या होता है, तो जो मुफ्त मिला है, तो जो मुफ्त में कितना मिला है वस्तु, 5 वस्तु मुफ्त में मिला है हमें। ठीक है, और टोटल वस्तु कितना हो गया, यानी मुफ्त मिलाकर, मुफ्त जो खरीदे हैं वो भी और मुफ्त दोनों मिलाकर हमारे पास वस्तु कितना हो गया, 15 हो गया। तो उसके तुलना में करेंगे तो 5/15 कर देंगे। ठीक है, अब यह जो है ऑप्शन जो है परसेंटेज में दिया है, तो इसको परसेंट में आप क्या कीजिएगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ से काटिएगा इसको तो 5 3 का 15, यानी कि 100/3 आ गया। और 3 से जब आप इस 100 को काटिएगा तो यहाँ पे आएगा 33.1/3। तो 33.1/3 का मान होता है कितना, 33.33%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 33.33%। तो उम्मीद करते हैं वीडियो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।